तर दूरचं पाहण्याचा प्रयत्न करणं व्यर्थ नसतं. एक एक पाऊल टाकत चला, रस्ता आपोआप मोकळा होतो. आता या मॅच मध्ये रस्ते मोकळे नाही आहेत, अडथळ्यात फार मोठे. एका बाजूला गोरसई नावाचे, दुसऱ्या बाजूला आहेत ते म्हणजे टीम पोगावच्या नावाचे. आणि 5 ओव्हरची मॅच पाहायचं काय टार्गेट सेट केलं जाईल. मॅच सुरू होती. जाऊया सामन्याकडे. पॉवर प्लेचं P1चं पहिलं षटक घेऊन सूरज केने, स्ट्रायकर इनला फलंदाज सागर पाटील, नॉन स्ट्रायकर इनला तुषार शेळके. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. सेमीफायनलचा पहिला बॉल, पहिला चेंडू अपील झालं. ऑफस्टिकच्या बॉल बाहेर, व्हाईट बॉल. पोगाव पूर्ण गाव आता इथे आलं असं म्हणावं लागेल, कारण व्हाईट बॉलला देखील एवढ्या टाळ्या ऐकायला आल्या. आता त्या मॅच मध्ये फार काही बाकी आहे. एन्जॉय करणार आहेत मॅचला, कारण गोरसई देखील मोठा चाहता वर्ग या टीमचा आहे, कारण त्यांचं क्रिकेट तसं आहे. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट पटलावरची ग्रामीण क्रिकेट मधली महासत्ता म्हणजेच ज्या बजरंग गोरसई AA स्पोर्ट्स या नावाने टीम खेळतीये. आणि AA स्पोर्ट्स म्हटलं की पुन्हा टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक असं नाव जे प्रत्येक रिध्यावरती राज्य करतं. जफरभाई पटेल त्यांचं देखील करूया आपण वेलकम. मॅन फ्रॉम वाडा. वॉट अ बॉल. मागचा चेंडू परफ्यूम बॉल होता, तर हा चेंडू अगदी गुडलँड स्पॉट मध्ये पिच झाल्यानंतर सबमरीन राहणार होता. दोन चेंडू निर्धाव आलेत, धाव कोणतीही नाहीये. फलंदाजाच्या बॅटमधनं मात्र एक्स्ट्रा एक आली आहे. सुरुवात गोरसईसाठी चांगली झाली आहे, तर पोगावसाठी देखील वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. यॉर्कर होता, बॅकलिफ्टला खाली आणून ऑन साइडला ढकललाय. एक सिंगल मिळतीये, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न आणि 2 रन कंप्लीट. काय थ्रो आला, त्याच वेगानं आपण पाहिलं सूरज केनेनं यष्ट्यांपर्यंत बॉल पोहोचवला देखील. तुषार शेळके कुठे थांबणार आहे नाव, रफ्तार का हो सौदागर आहे फलंदाजी मधला. आणि त्याच्या बॅटमधनं जर रन्स आल्या तर एक मोठं टार्गेट सेट करेल टीम पोगाव. सागर सध्या दबावामध्ये, आता 3 बॉलचा सामना केला, 2 रन त्याने केलेत. एक वेगळा स्टान्स सागरचा, आणि यावेळी फटका चांगला सजवलाय. लॉंग लेगला चेंडू चाललाय, फिल्डर तैनात, बॅकवर्ड स्कोअर लेगला चेंडूवरती येऊन फेक केली जाईल. तोपर्यंत मिळते एक सिंगल, आणि या सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक पुढे सरकतंय. टीमची टोटल स्कोरकार्ड वरती पाहायला मिळतीये जी जाऊन पोहोचली आहे 4 या आकड्यावरती. रन बॉल सध्या पाहायला मिळतीये टीम जय हनुमान पोगाव. तुषार शेळके इज ऑन स्ट्राईक नाव. चॅलेंज स्पोर्ट्स या संघासाठी सिटी क्रिकेट मध्ये त्याची वर्णी लागते. सूरज केने तयार होतोय. एक सिंगल मेल. लॉंग ऑनला अगदी बॉल होता, मिड विकेट वरून पवन केने आले वाऱ्याच्या वेगानं. वाऱ्यासारखा धावत असतो आणि अगदी हसरा चेहरा. फार मोठा फॅन फॉलोविंग आहे. नुकतीच धानिवलीची स्पर्धा गाजून मुरबाड गाजून ही टीम आता भिवंडीमध्ये उतरली आहे. मुरबाड, रायगड, भिवंडी, बदलापूर अशा सातत्यानं अनेक बेल्टमध्ये टीम क्रिकेट खेळते. त्याच विभागामध्ये पोगाव संघ देखील सातत्यानं चांगली कामगिरी करतो, त्यामुळे या लढाईला मजा येणार आहे मित्रांनो. बॉल तयार, आणि सागरवरती दबाव आहे, सागरवरती दबाव आहे. खरं तर ज्यावेळी कॅप्टन आले किशोर मुकादम त्यांनी सांगितलं की सागर इन्फॉर्म आहे, त्याची भीती असेल, आणि त्या सागरला सध्या दबावामध्ये ठेवलंय. ते म्हणजेच टीम गोरसई AA स्पोर्ट्स या टीमनं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती पाहायला मिळतीये बिनगडीबाद फक्त आणि फक्त 5 धावा. संत वाहते इंद्रायणी अशा प्रकारे अगदी सावध सुरुवात या मॅच मध्ये झाली आहे. टॉस जिंकून तुम्ही बॅटिंग करता. 5 ओव्हरची मॅच 55 to 60 हे टार्गेट कुठे सेट करायचं असेल.
गोरसेचे मॅजिकल फिंगर ज्ञानेश्वर मुकादम ते देखील आपल्यासोबत जोडलेत, त्यांचं देखील करूया आपण वेलकम. एक नामांकित असे गुणलेखक भिवंडी विभागातील. बॉल तयार, भावेश पवार. पहिला चेंडू भावेशचा तुषारसाठी. चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श झालाय का, यस नंबर तेच विचारतात. आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, 4 तर आलाय आणि यस चौकार मिळेल, चौकार मिळेल. पाहूया आपण ऍक्शन रिप्ले काय घडलं होतं. भावेश पवार अपील करतायत आणि अगदी क्लोज होता आणि फिल्डरनं देखील केली मिस्टेक. संदेश केने प्रयत्न चांगले केले, मात्र अगदी ज्या वेगानं बॉल आला त्याच वेगानं निघून देखील गेला आणि यात चौकार आला. धावा 4 मिळतील आणि 4 रन धावफलक पुढे देखील सरकेल. टीमची टोटल पाहायला मिळती 9 या आकड्यावरती. सपने सजो तो लिए इन आंखों में, उन्हें पूरा करने का जुनून है, बस अभी कर लो थोड़ी मेहनत, फिर तो जिंदगी में तुषार शेके सुकून ही सुकून है. मेहनत हवी आहे तुषार शेकेच्या बॅटमधनं, कारण उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न पाहिली तर उघड्या डोळ्यांनीच तुम्हाला मेहनत करावी लागते. त्यामुळे ती मेहनत सध्या तरी अपुरी पड़ती है. सपने सजाना कोई कठिन कार्य नहीं है, कठिन तो उन्हें पूरा करना है, और सजा लिए वो जो सपने तो फिर उनके लिए जीना और मरना है. भावेश पवार सध्या तेच करतोय. 2 बॉलमध्ये 5 रन खर्च झालेत. सागर पाटील ऑन स्ट्राईक नाव. धावफलक डबल डिजिट मध्ये 10. आणि सागरच्या बॅटमधनं हा मिस्की पूल होता. एका टप्प्यावरती बॉल फील्ड केला जाईल आणि रन मिळते एक सिंगल. भावेश पवार जेव्हा जेव्हा मैदानावरती उतरतो तेव्हा तेव्हा आम्ही त्याच्यासाठी नेहमीच म्हणतो, जिस मेहनत से आज तू भाग रहा वही कल तुझे सफलता दिलाएगी. झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग है जो तुझे हीरा बनाएगी. आणि टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक कोहिनूर आहे भावेश पवार. लेफ्टम राउंड विकेट यॉर्कर होता, सन्मान देण्यास भाग पाडलं. एक सिंगल मिल, एकापेक्षा जास्त असं काही नाहीये. सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट नक्कीच आपण पाहिलं. 85 धावा मागच्या मॅच मध्ये चेस झालेत, त्यामुळे एक मोठं लक्ष लावण्याचा प्रयत्न जरूर करावा लागेल टीम जनुमान पोगावला. सध्या तरी पोगावचा जो रुतबा आहे, पोगावचा जो रुबाब आहे, त्याला साजेसा खेळ ही टीम करत नाहीये. स्लो वन, गती कमी केली, फिंगर रोल केले होते भावेश पवारनं आणि बीट केलाय फलंदाज सागरला. सामना केलाय सागरनं 7 चेंडूंचा, रन केलेत फक्त 4. गरज मोठ्या रन्सची, मोठ्या फटक्यांची. स्विच हिटचा प्रयत्न तो देखील यशस्वी आणि 2 षटकांचा खेळ इथे झाला पूर्ण. आणि आफ्टर 2 ओव्हर आपण रन पाहताय धावफलकावरती 6.00 या सरासरीनं स्कोरकार्ड वरती धावा झालेत, त्या म्हणजेच 12. अडचणीमध्ये टीम जरूर आहे. हरिवंशराय बच्चन ज्यांनी भारताला सिनेमासृष्टीचा स्टार दिला, अमिताभ बच्चन त्यांचे पिताश्री, त्यांची एक फार सुंदर कविता है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम्हारे संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ते प्रयत्न गरजेचे आहेत टीम जनुमान पोगावला. आणि तुषार शेकेला जी गाडी आहे ना सध्या फर्स्ट गिअर मध्ये, ती टॉप गिअर मध्ये टाकावी लागेल. धावेंचा वेग वाढवावा लागेल. बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय पवन केने, जो भिवंडी क्रिकेट मधला एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्या समोर तितकाच प्रतिभावंत आणि पोटेन्शियल, गुणवत्ता ज्याच्यामध्ये ठासून ठासून भरली आहे, ते नाव आहे तुषार शेके. आता तुषारला हुशार होऊन बॅटिंग करावी लागेल, कारण पवन केने एक फिरकी पटू आहे. पहिलाच बॉल पवन केनेचा डी बॅकवर्ड पॉइंटला, वीरेंद्र सेहवाग स्टाईल हा षटकार आलाय तुषार शेकेच्या बॅटमधून. पोगावचा ब्रँडेड फटका जो धावा देऊन जाईल 6. ग्रेट शॉट, शॉट ऑफ द मॅच. चांगला फटका आलाय तुषार शेकेच्या बॅटमधनं आणि यावेळी ऑन साइडला. आणि हा बॉल आता मिड विकेटला फसलाय सूरज केनेच्या हातामध्ये आणि तुषार शेके बाद होतील. लागेल धक्का नंबर 1 टीम पोगावला आणि विकेट मिळते पवन केनेला.
पहिल्या बॉलवरती षटकार तुषार शेळकेनं आणि दुसऱ्या बॉलवरती पवन केनेनं उत्तर विकेटनं. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी हातावर रेषा नव्हे तर मनगटात जोर असावा लागतो. तो जोर पहिल्या बॉलवरती तुषारनं दाखवला, दुसऱ्या बॉलवरती त्याला बीट केलं, विकेट देण्यास भाग पडलं. खरं तर ऑन साईडला हवेचा प्रवाह नाहीये उजव्या त्याच्या बॅट्समनला आणि त्यामुळेच आपण पाहिलं तुषार शेळकेचा फटका फसला आणि ते बाद झाले, धक्का लागला. बोला तयार. लोवर फुल टॉस होता, बॅकलिफ्टला खाली आणला, एक्स्ट्रा कव्हरला कपिल केने त्या ठिकाणी तैनात. एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे आणि एका सिंगलच्या मदतीनं धावफलक 19 वरती जाऊन पोहोचलाय. 19 धावा गडी बाद झालेत. एक धावेंचा वेग वाढवणं फार गरजेचं आहे. 19 लॉस ऑफ 1. ओव्हर नंबर 3 सुरू आहे. कमीत कमी 5 ओव्हर 50 हे टार्गेट तरी तुम्हाला सेट करावं लागेल जेणेकरून बॉलर्सला एक प्लॅटफॉर्म मिळेल गोरसईच्या विरुद्ध धावा रोखण्यासाठी. आणि सेमीफायनलची मॅच तुम्हाला फायनलमध्ये जायचं आहे तर या मॅचमध्ये लढायचं आहे टीम पोगाव. हाफ ट्रॅकर आहे आणि फाईन लेगला आउटफिट फास्ट आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतो चौकार. क्रिकेटमधली सेमीफायनल यानंतर आपण खेळवणार आहोत. RD 440 आणि धनेश 11 कुकसे. इनिंग ब्रेकमध्ये दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी यायचंय. RD 440 आणि धनेश 11 कुकसे. कॅप्टन विवेक शेलार आणि हिमांशु पाटील रिपोर्ट करायचा आहे. इथे फटका लाजवाब ओव्हर द बॉलर हेड लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधनं अफलातून बेमिसाल हा फटका आलाय. 6 धावा षटकार फलंदाज भावेशच्या बॅट मधून. स्टँड अँड डिलिव्हर. ग्रेट शॉट. पॉवर जनरेट केली, कडे कडे फेकून दिला बॉल ओव्हर द बॉलर हेड. क्या बॅटिंग होतं भावेश. 2 बॉल मध्ये 10. गती कमी केली आणि विकेट मिळतीये. फ्लाइट दिली होती फिरकीपट्टू पवन केने आणि त्याला मिळतीये सफलता. बाद होतं फलंदाज भावेश. धक्का लागतो पोगावला दुसरा. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 3 ओव्हरमध्ये रन झाले. स्कोरकार्डवरती आपण पाहतोय त्या म्हणजेच 29 चांगल्या स्थितीमध्ये जे अनुमान पोगाव पाहायचं. येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये इथनं 23 ते 24 रन आले. आता 50 प्लस जाईल. एक चांगलं लक्ष सेट करू शकेल डबल ए स्पोर्ट्स गोरसई समोर हा संघ पोगाव. मॅच सुरू होती आहे आपण ऐकूया कॉम्बॉक्स मध्ये करूयात बदलाव आणि ऐकूया एव्हरग्रीन कॉमेंटेटर. नक्कीच तीनही भाषेमध्ये ज्यांचं समालोचन आपण ऐकता असे भिवंडी विभागातील एक लोकप्रिय समालोचक अजय घरत यांना. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार शेटे. कहते हैं कि सितारों के आगे जहां और भी है और अभी भी दोनों टीमों के लिए यहां से इंतहा और भी है. स्वागत सभी का स्वर्गीय अपनाना मेमोरियल कप 2022 में सेमीफाइनल मुकाबला पोगाव बनाम गोरसई बी. पोगाव टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई. स्कोर हुआ है 29 रन. 3 ओवर के पश्चात 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. तुषार शेळके और भावेश वारे. सागर पाटिल और त्रिमूर्ति की जोड़ी इस समय क्रीज पर. भावेश पवार और पिच केन ड्राइव किया लेकिन सीधे बॉलर की तरफ. फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया फील्डिंग. डॉट केन की समाप्ति होती हुई. मात्र अब 11 गेंदे पारी में शेष है. शुरुआत काफी धीमी रही. पावर प्ले का बिल्कुल भी लाभ सलामी बल्लेबाज तुषार और सागर नहीं उठा पाए. इस बार अच्छा स्ट्रोक है. हुक कर दिया है गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में. और कोशिश बहुत अच्छी थी फील्डर की लेकिन रोक नहीं पाए. 4 रन. महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई सागर पाटिल के बल्ले से. धीमी शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वापसी की है बल्लेबाजों ने. पिछला ओवर खास तौर पर पवन केने का काफी खर्चीला रहा. 17 रन खर्च किए उन्होंने. हालांकि 2 सफलताएं प्राप्त की और इस ओवर में ये चौका निकलता हुआ सागर पाटिल के बल्ले से. थोड़ी खिंची हुई लेन थी, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसका फायदा उठाया है पवार. एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. इस बार तेज तर्रार यॉर्कर. अपील हो रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं.
लेग बाई का इशारा। एक रन वहां पर चुराया गया है बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कई बार जब बॉलर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट करता है और ये समस्या रहती है, हम देखते हैं कई बार गेंदबाज भी थोड़े अंपायर के बीच में आ जाते हैं। पहले ओवर में भी कुछ ये हादसा हमने देखा था। त्रिमूर्ति छोटे कद के बल्लेबाज है, लेकिन बहुत चतुराई के साथ बैटिंग करते हैं और इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला बोला है। लेकिन इस सेमीफाइनल में बल्ला बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि इस समय तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता है पोगाव टीम को। जगह बनाई थी, टर्न हुई गेंद जाने दिया और वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन मिलता हुआ। स्कोर अब 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ आदरणीय विनोद केनी जी का, और साथ में भांडे मामा भी यहाँ पर तशरीफ लाते हुए। दोनों से रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। पवार की अगली गेंद, इस बार फुल लेंथ रखा है, ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास, मौका रन आउट का और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। त्रिमूर्ति रन आउट। वहां पर भवेश पवार ने स्टंप्स बिखेर दिए थे। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण राहुल केनी द्वारा। जी हाँ, राहुल केनी का जबरदस्त क्षेत्र रक्षण और उसके बाद भावेश पवार की चतुराई भी देखने को मिली। सिंगल लेने का प्रयास विफल हुआ और त्रिमूर्ति ने कहीं ना कहीं निराश किया। इस मैच में 0 पर आउट हुए हैं। 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उसमें तुषार शेलके 13 रन बनाकर आउट हुए। भावेश वारे ने 10 रन बनाए। अच्छी शुरुआत की थी भावेश वारे ने, आते ही 2 बड़े स्ट्रोक्स खेले थे, लेकिन पवन केने के ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू का शिकार बने। नए बैट्समैन तुषार गायकर आए हैं। सागर पाटिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पाए हैं। 12 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 9 रन बनाए हैं। केवल एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला है। टीम का स्कोर इस समय 35 रन। और इस बार हुक करना चाहते थे, खतरनाक गेंद भवेश पवार की। यही तो खासियत है भवेश पवार की, लेंथ गेंदबाजी भी करते हैं तो अच्छा उछाल मिलता है। गुड लेंथ से भी बहुत अधिक उछाल प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। काफी धीमी पारी खेल रहे सागर। इस बार वेट करते हुए स्विंग किया है ऑन साइड में। ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, जी हाँ, दूरी भी मिल गई है। कैच तो किया गया था लेकिन बाउंड्री के बाहर थे सूरज के ने। 6 रन। टेलीकास्ट जीटीसी का, बाउंड्री के बाहर उनका दाहिना पैर चला गया था। कैच तो किया था, यहाँ पर छक्का बचाना बहुत जरूरी था। कम से कम 4-5 रन बचाए जा सकते थे, लेकिन कैच करने की कोशिश हुई, कैच भी किया गया, लेकिन बाउंड्री के बाहर चले गए थे सूरज के ने। 6 बहुमूल्य रन मिलते हुए पोगाव टीम को। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर हुआ है 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक ये फाइटिंग टोटल जरूर नजर आ रहा है। अभी भी 6 गेंदें बची हुई है और अंतिम ओवर लेकर कपिल केनी तैयार होते हुए। तेज और चमकदार धूप खिली हुई है मैदान पर। पोगाव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप। फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार, जन्नाटेदार सिक्सर। जे कपिल केने का के साथ स्कोर उछलता हुआ पोगाव टीम का 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी कमजोर गेंद थी ये, ऑन साइड में उछाल दिया था बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से एक बहुत ही लंबा छक्का तुषार के बल्ले से। कपिल केने एक बार फिर से छोटे बॉलिंग रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से उठाने का प्रयास। इस बार टॉप एज लगा है, विकेट कीपर गेंद के नीचे और इसके साथ ही बल्लेबाज का काम तमाम। लौटते हुए पेविलियन की राह पर।
लंबा हिट लगाने की कोशिश, फिर से मिड विकेट के ऊपर से उछालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे और सिर आसमान की तरफ नजर आ रहा था। गेंद भी आसमान में चली गई, बल्ले के ऊपर लगी और एक अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे वहां पर विकेट कीपर मेघनाथ केने द्वारा गिरने वाला ये कुल मिलाकर चौथा विकेट। पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन स्कोर कार्ड पर थे, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार किया गया है पोगाव के बल्लेबाजों द्वारा। देखना है क्या 60 प्लस टोटल बना सकते हैं। 60 प्लस टोटल होता है तो उतना आसान होने वाला नहीं है चेज करना, क्योंकि पोगाव की गेंदबाज यहाँ पर उनके घरेलू मैदान पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस, कहीं भी गेंद की लाइन में जाने का प्रयास नहीं, अंधाधुंध बल्ला चला बैठे थे वहां पर सागर पाटिल। सागर पाटिल ने डॉट गेंदें काफी खेली है और उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये हुआ है कि बहुत अधिक रन्स अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भावेश पवार गेंद के नीचे और इनके हाथों से कहां पर कैचेस ड्रॉप होते हैं। अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। ज्यादा संघर्ष करना पड़ा इस सेमीफाइनल मुकाबले में सागर पाटिल को। पसीने से तरबतर थे, कोशिश कर रहे थे बड़े हिट्स के लिए, लेकिन आखिरकार उनका संघर्ष यहाँ पर समाप्त होता हुआ। कपिल केने को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। एक बड़ा हिट लगा पहली गेंद पर, फुल टॉस पर छक्का लगा, उसके बाद जबरदस्त वापसी की है कपिल ने। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है पूरी तरह से बैट्समैन को। गजब की गेंदबाजी। कपिल केने की पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद विकेट्स भी निकाले हैं और लगातार डॉट गेंदें भी कर रहे हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार टॉप एज है, लेकिन खाली क्षेत्र में लॉन्ग लेग पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पहले बाउंस पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए पोगाव टीम के। और सही बी टीम को बनाने होंगे 52 रन। 52 इज द टारगेट। अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि पोगाव की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आई है। खासतौर पर अविनाश शेलके इस मैदान पर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में ज्ञानेश्वर शेलके को भी हमने देखा है, कल्पेश भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो अच्छा अटैक है, उसको देखते हुए जरूर एक अच्छा ये सेमीफाइनल मुकाबला बन सकता है। अगला मैच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का सिटी हाफ से सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। RD 440 ओवली और धनेश 11 कुक्से के बीच में, जिसका टॉस किया जाएगा। दोनों भी टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको मंच के सामने आना है और दोनों टीमों के कप्तानों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय घरत। सबसे बड़ा मुकाबला RD 440 और धनेश कुक्से। दोस्तों इन टीमों के बीच में अभी तक 2 मैच हुए, एक में जीत हुई है धनेश की और एक में जीत हुई है RD की। वेलकम हिमांशु पाटिल एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम भावेश पवार एंड ऑल द बेस्ट। सम्मानीय विकास गुलवी और सुदाम पाटिल साहब दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। साथ में फोकस मैन तेजस पाटिल भी जुड़ते हुए। ऑल द बेस्ट भावेश एंड ऑल द बेस्ट हिमांशु। सबसे बड़ा मुकाबला, 2 मैचेस हो चुके हैं। भादोड़ में RD ने धनेश को हराया और कल सरपंच चषक वाशिरे में धनेश ने RD को हराया। यस, मशहूर खिलाड़ी हैं। वेलकम। आइए टॉस हम करने जा रहे हैं। कौन कहेगा? टेल। टेल कहना है भावेश पवार का। सिक्का उछलता हुआ और आया भी टेल है। चौथी मर्तबा टॉस जीता है। धन्यवाद सुदाम जी, धन्यवाद तेजस। चल रहा है, एक आप जीते एक हो। अहम मुकाबले का टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? फील्डिंग करना चाहूंगा। भावेश दोनों फॉर्मेट में आप खेल रहे, कैसा एंजॉय? प्ले 11 था, उसमें कोई चेंजेस?
जसूद्दीन इन हो गए। तो इसका मतलब है कि टीम और मजबूत हुई है। देखिए यहाँ पर आपने 85 चेस किए, क्या लक्ष्य रखेंगे कि दबाव में लाए? 70 प्लस करने की कोशिश करेंगे, बॉलिंग भी अच्छी डालने की कोशिश करेंगे। लास्ट मैच में बॉलिंग गंदी की रही तो इस पर से 80 हो गया। इस मैच में अच्छा बॉलिंग करेंगे और अच्छे रोकेंगे। इसका मतलब है किरण पाटिल और आप फिट ट्रैक पे नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल। All the best. The news from the ground is Dhanesh Kukse won the toss, selected field first. Back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक बाबे। तो चलते हैं फिर से सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ। 52 रनों का टारगेट 5 ओवर्स के खेल में ये 52 रन बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। डबल ए स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई बी टीम को सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पवन केने और उनके साथ संदेश केने। ये स्थापित सलामी जोड़ी है गोरसई बी टीम की। पोगाव टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आकाश बगले। एक अलग रणनीति आज देखने को मिल रही है। पावर प्ले में गेंदबाजी दी गई है आकाश को। पहली गेंद वाइड हाफ वाली ड्राइव किया, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, शानदार शॉट, 6 रन। इवन स्ट्रोक, क्या शॉट खेला, ना वो अपनी जगह से 1 इंच हले ना कोई फील्डर हला। खड़े खड़े, यही तो खासियत है पवन केने की। ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब रहता है उनका। टाइमिंग उनकी देखते ही बनती है। सिक्सर के साथ खाता खुला है गोरसई बी टीम का। इस बार फुल लेंथ अधूरे मन से बल्ला चलाया था इस दफा बीट हुए बैट्समैन। 10.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। टारगेट तो ठीक ठाक सेट किया गया है मेरे ख्याल से। जिस तरह से शुरुआत भी रही थी, काफी धीमी शुरुआत रही थी पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार किया बल्लेबाजों ने। आकाश दाहिने से ओवर द विकेट। ओ इस बार फुल टॉस स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सिर के ऊपर से पहले बाउंस पर गेंद सीमा पार, 4 रन। This is the positive reply from Double A Sport Gorsai B. In 3 balls, 10 runs and Pawan on fire, he taken the advantage of mandatory power play. Last one was a terrific stroke with the straight bat, straight drive, 1 bounce cross the fence for 4. कहीं ना कहीं एक काफी अलग रणनीति हम देख रहे हैं कि आकाश बगले को पहला ओवर दिया गया है। हालांकि अच्छे युवा प्रतिभाशाली बॉलर है लेकिन पुरानी गेंद से उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है। उनको नई गेंद दी गई है और ये देखिए एक और उड़ता हुआ स्ट्रोक, एक और छक्का पवन केने के बल्ले से। उड़न खटोला। जो रहा था पायनियर के सामने बिलाल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की। मैंडेटरी पावर प्ले जब पहला चलता है और इस तरह का जवाब दिया जाता है तो फिर गेंदबाज के हाथ पांव फूल जाते हैं। जी हाँ, और क्या शानदार शॉट्स खेल रहे हैं पवन केने। क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सीधे बल्ले से ज्यादातर स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की है उन्होंने। आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है। कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत ही बढ़िया ड्राइव्स लगा रहे हैं और हवाई फायर्स ज्यादातर कर रहे हैं। इस बार शफल करते हुए फाइन लेग की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे। टाई पर लगी थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर था इम्पैक्ट। हल्की सी अपील जरूर, लेकिन कोई नुकसान नहीं। डबल ए स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई बी टीम को स्कोर हुआ है 16 रन बिना किसी नुकसान के। यहां से और 36 रनों की आवश्यकता है फाइनल में पहुंचने के लिए गोरसई बी टीम को। अप्पा नाना मेमोरियल कप में आप सभी का स्वागत। अगला मुकाबला सबसे बड़ा मैच। अगली गेंद और ये भी खड़े खड़े उछाल दिया है। एक और गगनचुंबी शॉट, एक और छक्का। देखिए ग्रामीण क्रिकेट में वो यहाँ खेले या रायगढ़ में खेले या ठाणा में खेले या मुरबार में, गजब के टच में, लेकिन सिटी क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं रही है क्योंकि पायनियर के सामने 2 मैच खेले, दोनों में वो 0 पे बोल्ड हुए। लेकिन क्या बल्लेबाजी कर रहे,
आखिर का शॉट तो हवा को चीरता हुआ चला गया बाउंड्री के बाहर। 3 छक्के पहले ओवर में और एक चौका भी देखने को मिला। पहले ओवर के बाद स्कोर 22 रन बगैर किसी नुकसान के। धुआंधार बैटिंग करते हुए पवन के ने, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, गेंदबाज कोई भी सामने क्यों ना हो और लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, पवन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना स्वाभाविक खेल ही खेलते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सहवाग को खामोश नहीं रखा जाता था, ना कप्तान रखते थे ना गेंदबाज। जी हाँ, और ऐसे बल्लेबाजों को खामोश रखने का एक ही तरीका है, इनको जल्द से जल्द आउट करो, नहीं तो ये आपको मैच से आउट कर सकते हैं। मरता क्या ना करता अविनाश शिल्के को मोर्चे पे लगाया गया है। सिटी क्रिकेट में हैट्रिक कर चुके। पहली गेंद उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। और खरबूजे को देखते हुए तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। ठिकाणी शुभागमन होत आहे पोगावचे लाडके मामा आदरणीय अशोक केणे मामा यांचं, गोरसई गावचे। त्यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। 2 धारी तलवार, खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है। एक और पुल, पीछे खिलाड़ी, लेकिन ये भी देखते रहे, मस्तक पे दस्तक, 2 में 2। दोन्ही सलामीवीर आपण पाहतो की चेंडूवर तुटून पडलेत, चेंडूची अक्षरशः चामडी लोळवायला त्यांनी सुरुवात केली, चेंडूचं थोबाड फोडलं जाते, अशा प्रकारची घातक फलंदाजी। आज एक बात जरूर पूछूंगा, मेरा अपना मानना है कि पूरे महाराष्ट्र में एक गांव एक गढ़ में इतनी मजबूत टीम तो कोई नहीं। निश्चितच आपल्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे, याचा वारंवार उल्लेख आम्ही देखील करीत असतो। अविनाश, ओ बढ़िया गेंद, कान के पास से चली गई, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बिल्कुल कान को छूती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। आज सकाळच्या मॅच मध्ये आपण सिटी क्रिकेट मध्ये पाहिलं होतं, बंटी स्पोर्टची जी रणनीती होती त्यांनी बॅटिंग ऑर्डर मध्ये भरपूर चेंजेस केले आणि तशीच काहीशी रणनीती गोलंदाजीमध्ये खूप वेगळ्या प्रकारची चेंजेस पोगाव टीमच्या माध्यमातून। आणखी एक चांगला बॉल पाहायला मिळतोय, खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, ऑन साइडला तडकावण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र बीट होतोय फलंदाज। वाइड यॉर्कर, 34 रन बने हैं, यहाँ से केवल अब 16 रन चाहिए, 18 रन चाहिए। अविनाश 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं, 2 खराब। गति परिवर्तन पढ़ लिया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी जरूर हैं, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। डबल ए स्पोर्ट गोरसई बी का स्कोर 35 रन बिना किसी विकेट के। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी। अप्रतिम फलंदाजी आणि अप्रतिम कामगिरी गोरसई ब संघाची आपल्याला पाहायला मिळते या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। गतवर्षी देखील फायनल पर्यंत त्यांनी मजल मारली होती आणि आता पुन्हा एकदा हा संघ फायनल मध्ये पोहोचण्याच्या तयारीत दिसतोय। लेकिन देखना है कि पिछले साल आरडी थी, ये साल कौन सामने आती, क्या धनेश या आरडी? देखिए वो मुकाबला तो सबसे बड़ा मुकाबला है। श्याम चौधरी ने भी कमर कस ली है, बिलाल शेख भी कमर कस चुके हैं। इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, बढ़िया फील्डिंग। सागर की अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए बाउंड्री लाइन पर उछल कर गेंद को रोका था। अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला, योग्य वेळेवर त्यांनी स्वतःला हवेत स्ट्रेच केलं वरच्या बाजूनं आणि निश्चितच हा चौकार त्यांनी सेव्ह केलाय। अप्रतिम फिल्डिंग आणि तेवढंच दर्जेदार टेलिकास्ट देखील पाहायला मिळतंय जीटीसीच्या माध्यमातून। सिंगल आली आहे शेवटच्या बॉलवर, 2 षटकांचा खेळ समाप्त, धावसंख्या झाली बिनबाद 36। 36 रन हुए और बचे हुए 3 ओवर में कितने रन चाहिए? 16 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए सुधर नैनेश्वर शिल्के आए हैं। फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को जो खत्म हुई थी सिटी क्रिकेट की, उसके बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे ज्ञानेश्वर शिल्के। आणि या स्पर्धेमध्ये देखील काल अप्रतिम मारा त्यांनी केलेला आहे, टिचून मारा केला होता, विशेषतः खारबाव संघाविरुद्ध एकाच षटकामध्ये 3 गडी बाद केले होते क्वार्टर फायनल मॅच मध्ये। तशीच चमत्कारिक गोलंदाजी येथे अपेक्षित असणार आहे।
परंतु पवन केने समोर आहे. बिग हिट. केने को जो A1 नाम दिया वो शुभात धुमाल ने दिया है, लेकिन ये जिस तरह खेल रहे हैं थोड़े दिन में इनको डबल A1 कहना होगा. संघाचं नाव तर डबल ए आहे. यावेळेस फ्रंटफुटला कमिट झाले होते. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र चेंडू बॅटवर आला नाही. लेग बायचा इशारा केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. फक्त 9 चेंडूंचा सामना केलाय पवननं. 29 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय. 4 षटकार ठोकलेत आणि 1 चौकार. दुसरीकडे आपण संदेशला पाहतोय ज्याने 5 चेंडूंचा सामना केलाय. 2 षटकारांसहित 13 धावांचं योगदान त्याने आपल्या टीमला आतापर्यंत दिलंय. संघाची धावसंख्या 43. विजयासाठी फक्त 9 धावांची आवश्यकता आहे या सेमीफायनल मॅच मध्ये. डबल ए स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई बी संघाला एकही गडी बाद झालेला नाही. पूर्णपणे एकतर्फी होताना दिसतोय हा सेमीफायनलचा सामना. यावेळेस स्विंग केलाय ऑन साइडला. जबरदस्त फटका. बॉल निघून जातोय. डीप स्क्वेरिश मिड विकेट सीमारेषा पार. उत्तुंग षटकार. बात है कि ये संदेश केने गजब के बैट्समैन है. माना कि पवन केने भावेश पवार के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने लेट कबीर निर्मल मेमोरियल कप में, खास तौर से साइंस खारबाव के सामने. अशा कितीतरी चांगल्या इनिंग्स संदेशने देखील खेळलेल्या आहेत. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. यावेळेस स्वीप केलाय. अचूक टायमिंग साधता आलं नाही. डीप स्क्वेअर लेगला फिल्डर तैनात आहे. फक्त सिंगल मिळते आणि याचबरोबर 50 धावा धावफलकावर जगतायत डबल ए गोरसई बी संघाच्या. देखना है दोस्तों के अप्पा नाना मेमोरियल कप में पिछले साल के दोनों राइवल आमने सामने आते हैं या फिर धनेश आती है और फैसला गोरसई गांव में भावेश पवार करते हैं या पांडुरंग धर्मा पाटिल ऑफिस में करते हैं. दोन्ही संघ जर धनेश 11 आणि गोरसई बी संघ फायनल मध्ये पोहोचला तर भावेश पवार कुठल्या संघाकडून खेळणार हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. वाईटचा इशारा. यस, ये बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है. पण मला असं वाटतंय की गोरसई संघाकडून भावेश पवार खेळेल. यस, वहां मुस्कुराते हुए पवन केने. पण आरडी संघाला आपण कमी लेखू शकणार नाहीत कारण आरडी संघ देखील खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. फ्लिक केलाय. यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवलाय. डीप मध्ये फिल्डर तैनात आणि पवन केनेची खेळी संपुष्टात येते. फक्त एका धावेची गरज आहे आणि पवन केने बाद होतोय. आर कप जीते 1 की रनर है, जबकि धनेश ने 1 जीता 1 की रनर है. दोनों के बीच 2 मैच हुए. एक में आरडी विजय, एक में धनेश विजय. हम आकलन नहीं कर सकते कि आखिर में कौन पहुंचेगा, लेकिन वही पहुंचेगा जो अच्छा खेलेगा. मात्र शेवटचा सामना हा धनेश 11 संघाने जिंकलेला आहे. पहिली लढत आरडी संघाने जिंकली होती भादवडच्या मैदानावर. कालच धनेश 11 कोकसे संघ जिंकलाय. मात्र तो सामना देखील अतिशय रंगतदार झाला होता. नवीन फलंदाज मेघनाथ आलाय. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. स्लोवर बॉल. पूर्णपणे सन्मान दिलाय त्या चेंडूला. डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक डॉट बॉलची सांगता होते आणि याचबरोबर हे षटक देखील कंप्लीट होतंय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या झाली आहे 51 एका गड्याच्या मोबदल्यात. उर्वरित 2 षटकांमध्ये फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे फायनल मध्ये दाखल होण्यासाठी डबल ए स्पोर्ट्स जय बजरंग गोरसई बी संघाला. त्रिमूर्ति गायकर कह रहे हैं कि चेसिंग कंपलसरी है. 1 रन बचाना है. ये मानो ऐसे ही है जैसे शेर के जबड़े में हाथ डालकर कोई चीज को निकालना हो. 12 चेंडूंमध्ये 1 धाव वाचवायची आहे आणि असं जर काही घडलं तर हा सर्वात मोठा चमत्कार असेल मग क्रिकेट विश्वातील. और चमत्कार तो रोज नहीं होते. और गेंद हवा में. इस मैच को जीत लिया डबल ए स्पोर्ट गोरसई बी ने. कॉन्ग्रेचुलेशन गोरसई बी एंड जफर पटेल also. And hard luck जी हनुमान स्पोर्ट पोगांव. मैन ऑफ द मैच देखिए अजय, 7 बाइक जीते उन्होंने इस सीजन में मैन ऑफ द सीरीज में, और उस खिलाड़ी का नाम है A1 बाइकरमैन पवन केने. A1 पवन, कॉन्ग्रेचुलेशन. 29 रन और 2 विकेट.
शुभा धुमाल ये बताइए कि मैन ऑफ द मैच हम किसके हाथ से दे रहे? वेल डन पवन, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। सम्मानीय